नमस्कार, क्विक न्यूज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनेगा भारतीय रेलवे। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के रूप में उत्सर्जन की तीव्रता में 33% की कमी का लक्ष्य रखा है, जिसमें परिवहन क्षेत्र पर्याप्त शमन क्षमता वाले क्षेत्र में प्रमुख है। उत्सर्जन को कम करने और एनडीसी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन पद चिन्ह को धीरे धीरे कम करने और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना बनाई है। इसके लिए भारतीय रेलवे हरित पर्यावरण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएगा। योजना के अंतर्गत रेलवे मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने का प्रयास करेगा। इसके लिए 2029-30 तक लगभग 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। रेलवे ने पहले ही अगस्त 2022 तक 142 मेगावाट सोलर रूफटॉप से और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा स्थापित कर ली है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2030 तक समग्र भूमि आधारित माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को वर्तमान 36% से बढ़ाकर 45% करने का भी लक्ष्य रखा गया है। रेलवे डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन दोनों के लिए अपनी ऊर्जा दक्षता में और सुधार करेगा, जिससे देश के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। भारतीय रेलवे देश भर में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी स्थापित कर रहा है। इस परियोजना के पहले चरण में CO2 उत्सर्जन में लगभग 457 मिलियन टन की कमी का अनुमान है। भारतीय रेलवे ने 2014 के बाद सुधारों पर अधिक ध्यान दिया है। इसके तहत वनीकरण द्वारा अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण, कचरा प्रबंधन, ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की सफाई, यात्री कोचों के लिए पर्यावरण के अनुकूल बायो टॉयलेट्स, 2017 में जारी प्रभावी जल प्रबंधन नीति, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति आदि सुधार किए गए हैं। शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मतलब है जितनी मात्रा में CO2 को वातावरण में डाला गया उतनी मात्रा के बराबर CO2 को शमन प्रक्रिया द्वारा कम कर देना। शुद्ध शून्य उत्सर्जन सभी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को संदर्भित करता है, जैसे CO2, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जितनी मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं, उतनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण से हटा लिया जाता है।